हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार किंग्स एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। दोस्तों पार्ट नंबर 2 तक हमने टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में दोस्तों जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जनसंख्या से आप भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों जनसंख्या क्या होता है अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। जनसंख्या ना दोस्तों, अगर आप किसी गांव में या किसी शहर में रहते होंगे तो आपके गांव या शहर में ना जितने व्यक्ति होंगे उन सभी को काउंट किया जाता है, उन्हीं को जनसंख्या, व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। आप ये इतना समझ लीजिए, जितने गांव में जनसंख्या, जितनी गांव में व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं होंगे, उन सभी को ना जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर आपके घर में देखा जाए तो आपके घर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, आपके सॉरी दोस्तों, आपके घर में व्यक्ति की जनसंख्या कितनी है तो आप जोड़ लीजिएगा। अगर 4 व्यक्ति होंगे तो आपके घर की जनसंख्या यानी कि घर के व्यक्तियों की जनसंख्या आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, किस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो रेलवे के जेईई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 18,000 थी। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 है। ठीक है, 18,000 से बढ़कर, ठीक है, 18,000 से बढ़कर कितनी दोस्तों, 22,000, कितना, 22,500 हो गई है। कितना, 22,500 हो गई है। तो अब पूछ रहा है ना कि तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऐसे कितना बढ़ा है, यानी कि संख्या में कितना बढ़ा है। तो संख्या में दोस्तों 4 यानी 18,000 से 22,500 हुई तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 4,500 की वृद्धि हुई। कितना दोस्तों, 4,500 की वृद्धि हुई। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज को नहीं निकालना जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए दोस्तों आपके यहाँ पे कोई संख्या 10 है और 10 में ना 2 की वृद्धि कर दी जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि 10 में 2 की वृद्धि हुई है तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई तो आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले ना हम नीचे वो वाला संख्या लिखेंगे, वही संख्या लिखेंगे जो जितना से बढ़ा हुआ है, जो संख्या ना जितना से बढ़ा हुआ है। तो ये संख्या 10 में 2 की वृद्धि हुई तो ये संख्या आपकी 12 बन गई है। लेकिन दोस्तों कितना से वृद्धि हुई है, यानी कि 10 से वृद्धि हुई तो 10 को हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ना जितना वृद्धि हुआ है उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 2 की वृद्धि हुई है 2 हम ऊपर लिखेंगे। अब दोस्तों हमें मिला है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न मिला है। तो दोस्तों मैंने आपको भिन्न से परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं भी भिन्न दिखाई दे तो सिंपल से क्या कि अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो उसे ना आप 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे, यह आपका काट देगा 10 बार में। ठीक है, और आपका हो जाएगा आपका 10 गुना 20, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर दोस्तों इसी संख्या में 10 यानी कि 5 की कमी कर दी जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 10 में 5 की कमी कर दी जाए तो ये हो जाएगा 5। अब दोस्तों पूछा जाएगा कि 10 में 5 की कमी की गई है तो परसेंट में कितना की कमी की गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वही वाली संख्या लिखेंगे जो जितना से कम हुआ है या उतना से बढ़ा है। यानी कि 10 से बढ़ा हुआ है तो 10 को नीचे लिखेंगे, 10 से कम हुआ है तो 10 को नीचे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे ना, ये जितना बढ़ा हुआ है यानी जितना बढ़ा है तो हम उतना हम ऊपर लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, जितना कम हुआ है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज हमें फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है तो 100 से गुना कर लेते हैं। अब दोस्तों ये चीज काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 50 और 50%, यानी कि अगर 10 में 5 की कमी कर दी जाए तो परसेंट में कितना परसेंट की कमी हुई है तो 50% की कमी है। और 10 में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो परसेंट में कितने की वृद्धि हुई है तो 20% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 18,000 से 22,500 बढ़ा हुआ है, यानी कि संख्या में देखा जाए तो 4,500 की वृद्धि हुई है। तो आपको परसेंट में बताया, तो परसेंट में बताने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बढ़ा कितना से है दोस्तों 18,000 से, तो 18,000 दोस्तों नीचे लिखेंगे, 18,000 हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बढ़ा कितना है दोस्तों, बढ़ा है 4,500, तो 4,500 को हम ऊपर लिखेंगे 4,500। उसके बाद इसमें अब हमें फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन को दोस्तों, फ्रैक्शन मिलने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंट में निकालने के लिए, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। देखिए दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब उसके बाद 1 जीरो से
101 कटेगा, ठीक है। अभी 18 9 450 को 25 बार में काट देगा और ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। और 25% आपको देखिएगा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको 25% आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आइए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा और आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, जितना डाउट है उतना, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या ना 10,000 थी। कितनी दोस्तों? एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है और ना एक साल में ना 35% की वृद्धि हुई। कितनी दोस्तों? एक साल में 35% की वृद्धि हुई है। तो एक साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्तों 2022 में एक गांव की जनसंख्या ना, एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी, ठीक है। और 2023 में ना इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि यदि 35% की वृद्धि हो गई तो, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 35% वृद्धि हो गई है तो सबसे पहले हम इसका ना 35% निकालेंगे। यानी कि 2023 में कितनी हो गई तो 35% वृद्धि हुई है, तो इसका हम 35% निकालेंगे, 35%। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत, अगर जहाँ पे प्रतिशत तो उसे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमें 100 मिल जाएगा। तो 100 इसे काट देगा इस 2 जीरो से, इस 2 जीरो को, और हमें मिलेगा कितना दोस्तों? 3500, ठीक है। 3500 हो जाएगा। अब दोस्तों 2022 में 10,000 थी और इतना की वृद्धि यानी कि 3500 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसे हम जोड़ देंगे तो 2023 की हमें जनसंख्या मिल जाएगी। यानी कि 10,000 में 3,500 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना? 13,500, ठीक है। कितना में दोस्तों? 13,500। देखिए दोस्तों 13,500 आपको किस ऑप्शन से दिखाई दे रहा है? 13,500 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप इसे और भी शॉर्ट्स में बना सकते थे। आप किस प्रकार से, आप इसको आप स्किप कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? अगर मान लीजिए 2022 में जनसंख्या 100%, ठीक है। और यही जनसंख्या ना, ये वाली जनसंख्या फिर 2023 में भी आएगी, यानी कि जो जितना पहले था उतना तो फिर से आएगी। यानी कि 100% जनसंख्या फिर से 23 में आने वाली है, क्योंकि कमी तो नहीं होगी। यानी कि फिर से 35% की बढ़ती होगी तो टोटल कितनी की बढ़ती, टोटल कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 135%, ठीक है। कितनी दोस्तों? 135%। तो दोस्तों क्या करेंगे, 10,000 का डायरेक्ट 135% निकालेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? 13,500 मिल जाएगा। और इतना हम स्किप, एक लाइन को स्किप हम कर सकते थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इससे समझे होंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यह रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जो वर्तमान में 12 लाख है। कितना दोस्तों? जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि का दर 4% है। कितना दोस्तों? वृद्धि का दर 4% है। अब दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले ना आपको ना प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ना ये जो प्रतिशत होता है इसे हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 4 से यह 25 बार में कट जाएगा। आपको यह मिलेगा कितना दोस्तों? 1/25 मिलेगा। अब 1/25 का मतलब आप समझते हैं दोस्तों? 1/25 का मतलब समझते हैं, देखिएगा 1/25 का मतलब होता है ना कि पहले ना कोई संख्या, जनसंख्या जो भी हो, पहले 25 थी, ठीक है, 25 थी। अब ना 4% की वृद्धि हो गई है, 4% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई है, तो यह हो गई दोस्तों 26, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ना इसके आधार पे ना पिछले यानी कि पिछले पार्ट नंबर 2 में मैं आपको इसके आधार पे क्वेश्चन करवाया था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। चलिए अब यानी कि कोई संख्या थी, ठीक है, उसमें ना 25, कोई संख्या 25 थी, ठीक है, और उसमें 4% की वृद्धि हो गई तो ये 26 हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अब अपने क्वेश्चन पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके दिमाग में भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए मैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे 2 टेबल बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 2 टेबल लिया है कि यह फर्स्ट ईयर वाला है, ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर है, और ये दोस्तों कितना है दोस्तों? सेकेंड ईयर, ठीक है। कितना है दोस्तों? सेकेंड ईयर है। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है।
फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी दोस्तों 25 थी, ठीक है 25 थी, और 4% की वृद्धि हुई तो ये 26 हो गई, ठीक है। और फिर से दोस्तों सेकेंड ईयर में जनसंख्या कितनी दोस्तों 25 थी, और फिर दोस्तों 4% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई तो ये होगी 26, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों हमें ना इस वाली संख्या को गुणा करेंगे, इस वाले संख्या को गुणा करेंगे तो हमें दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है कि वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या। और यहाँ पे इस वाली संख्या को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों 2 साल के बाद, या कितना है वो 1 2, यानी कि सेकेंड साल है, 2 साल है तो 2 साल के बाद वाला 2 साल बाद वाली जनसंख्या हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो इससे हम गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 25 से करेंगे तो हमें मिलेगा 625, ठीक है 625 मिलेगा। और 26 का गुणा 26 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 676 मिलेगा, ठीक है, कितना दोस्तों 676 मिलेगा। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से मैंने जो आपको तरीका बताया है कि जो ना 2 साल के बाद जनसंख्या होगी ना, 2 साल के बाद जनसंख्या नहीं सॉरी जो वर्तमान में जनसंख्या थी ना 625 थी, ठीक है, और 2 साल के बाद में जनसंख्या 676 हो गई, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या 625 थी, और 2 साल में 4% वृद्धि हुई, 2 साल प्रत्येक साल 4% की वृद्धि हुई तो ये जनसंख्या कितनी हुई दोस्तों 676 हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना यहाँ पे ना वर्तमान में जनसंख्या ना 625 नहीं थी, कितना दोस्तों 12 लाख थी, ठीक है 12 लाख थी। अब दोस्तों 12 लाख थी तो हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से यो ना 12 लाख, हमारे हिसाब से 12 लाख कितना अधिक है, 625 से 12 लाख कितना गुना है, 12 लाख कितना गुना है, तो देखा जाए तो हमारे हिसाब से 1920 गुना है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो 2 साल के बाद जनसंख्या होगी यह इससे 1920 गुना होगी, 1920 गुना, और 625 का 1920 गुना निकालेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना 1297 मिलेगा, 1297 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें ना जो संख्या मिली थी वो कैलकुलेटिंग मिल गई थी, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या मिल गई, तो हमें कैलकुलेटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो अगले क्वेश्चन में हम डाउट आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको जितना सारा क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन हो गए, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। अभी देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल के 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, कितना दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, कितनी है दोस्तों, नहीं 20,000 नहीं थी, 2 लाख है, ठीक है दोस्तों, कितना है दोस्तों 2 लाख है, ठीक है। और यह 10% की वृद्धि से बढ़ता है, ठीक है, इसकी वृद्धि जो दोस्तों कितनी है दोस्तों 10% है। और पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका मिलेगा 1/10। अगर आपको यहाँ पे 1/10 समझ नहीं आ कहाँ से है तो सबसे पहले आपको ना पार्ट नंबर 1 को देखना जरूरी होगा, ठीक है। यानी कि देखिए पहले संख्या 10 थी और 10% की वृद्धि हुई थी, यह 10% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई थी, यह कितनी हुई दोस्तों 11 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों 11 हो गई यहाँ, अब यानी कि 11 हो गए। तो मान लीजिए इसे हम अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वही टेबल बनाएंगे कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर एक गांव की जनसंख्या 10 थी और उसमें ना 10% की वृद्धि हुई तो ये 11 हो गए, ठीक, कितने दोस्तों 11 हो गए। ठीक उसी प्रकार से
सेकेंड ईयर ना, सेकेंड ईयर एक गांव की जनसंख्या 10 थी और 10% की वृद्धि यानी कि एक की वृद्धि हो गई थी 11 हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इस वाले टेबल को यानी कि इस वाले लाइन को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें वर्तमान की जनसंख्या मिलेगी और ये इस वाले लाइन को हम गुणा करेंगे तो हमें 2 साल के बाद वाली जनसंख्या, 2 साल के बाद वाली जनसंख्या मिलेगी। ठीक है, तो इससे हम गुणा कर लेते हैं, इससे गुणा कर लेते हैं, यानी कि इसको 10 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, तो इसको कितना 100 मिलेगा और 11 को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 121 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे हिसाब से शहर की जनसंख्या यानी 10% की वृद्धि से बढ़ेगा तो वर्तमान में ना 100 होगा। ठीक है, और 10% की वृद्धि से बढ़ेगा तो 121 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 100 नहीं है, कितना है दोस्तों 2 लाख है। कितना दोस्तों 2 लाख है, तो इससे कितना गुना है दोस्तों 2 लाख 100 से कितना गुना है, 2 लाख 100 से कितना गुना है, तो देखा जाए तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 2000 गुना है। कितना दोस्तों 2000 गुना है। ठीक है, 2000 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से 121 ना होकर इससे 200 यानी कि 2 साल बाद 2 साल बाद ना गांव की जनसंख्या यानी कि शहर की जनसंख्या 121 ना होकर 2000 गुना होगी, यानी 2000 गुना इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 21 गुना कितना दोस्तों 42, 242 हो जाएगा। 242 और 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा, यानी कि 2,42,000 हो जाएगी। कितनी साल बाद दोस्तों 2 साल बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी 10% की वृद्धि से अगर बढ़ा है तो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ना थोड़ा सा आसान नंबर मिला था। ठीक है, कैलकुलेटिंग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा 2,42,000 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के सीजीएल में 2016 के टीयर 1 में 2016 के टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या ना 20,000 थी। कितना दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। कितना दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। ठीक है, और पहले वर्ष ना 20% बढ़ता है, सॉरी यहाँ पे पहले वर्ष में 20% बढ़ता है। ठीक है, 20% बढ़ता है, यहाँ पे हम बढ़ने पर हम इस प्रकार से एरो दे देंगे कि हमें मालूम चले कि 20% बढ़ा है। अब दूसरे वर्ष ना दोस्तों क्या दोस्तों, दूसरे वर्ष 30% बढ़ता है, फिर दोस्तों दूसरे वर्ष भी 30% बढ़ता है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों, जो आपको फ्रैक्शन प्रतिशत दिया उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोस्तों इससे हम सॉल्व करेंगे, तो 20 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20 25 100 काट देगा, यानी कि 1/5 हमें मिलेगा। ठीक है, और ये इसको चेंज करेंगे तो 30/100 को हम चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब देखिए फिर से हम वही टेबल यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर वाला और सेकेंड ईयर वाला। ठीक है, सेकेंड ईयर वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक गांव की जनसंख्या 5 थी और 20% की वृद्धि हुई थी, कितनी होगी दोस्तों 5 थी, 20% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई थी, ये होगी 6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर सेकेंड ईयर एक गांव की जनसंख्या कितनी थी तो 10 थी। कितना दोस्तों 10 थी और 30% की वृद्धि यानी कि 3 की वृद्धि हुई थी, ये होगी 13। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपको इस वाले टेबल से यानी कि इस वाली संख्या से अगर इस वाली संख्या में कोई अंक कट रहा है, ठीक है, कोई संख्या कट रहा है तो उसे हम काट देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ना 5 दूना, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी कि 3 दूना, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है तो उसे हम काट देंगे। यानी क्यों दोस्तों, क्योंकि हमें आसान होगा सॉल्व करने में। ये आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, ये देखिए ये आपका 25 हो जाएगा और ये 13 या 39 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 25, देखिए एक गांव की जनसंख्या 25 थी और 2 साल के बाद फर्स्ट ईयर 20% की वृद्धि हुई और सेकेंड ईयर 30% की वृद्धि हुई तो 39 हो गई। ठीक है दोस्तों, कितनी दोस्तों 39 हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है ना कि वर्तमान में जनसंख्या ना 25 नहीं थी, कितनी दोस्तों 20,000 थी। कितने दोस्तों 20,000 थी। कितना 20,000 थी। तो इससे कितना गुना है दोस्तों, इससे देखा जाए तो इससे 800 गुना है। कितने दोस्तों 800 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार से ये 39 ना होकर इससे 800 गुना होगा, इससे 800 गुना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों
इससे 8 से गुना होगा तो इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे 8 से गुना होगा तो 31,000, ठीक है, 31,200 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 31,200 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हैं, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 5400 हो गई। ठीक है, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 5400 हो गई। कितने दोस्तों, 5400 हो गई। ठीक है, 5400 हो गई, सॉरी दोस्तों 54,000 है। ठीक है, 54,000 हो गई। जो जो 5% प्रति वर्ष की दर से, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या आबादी ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमें 2 साल, हम जितने सारे क्वेश्चन किए थे वो हमें 2 साल के बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, 2 साल पहले की वाली संख्या ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन को इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 1/, कितना दोस्तों, 20%। ठीक है, 1/20 आएगा। क्यों दोस्तों, कैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैसे आया। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर, यहाँ पे फिर सेकेंड ईयर हम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि पहले 20 से कितना हुआ दोस्तों, 21 हुई है। 20 से कितनी हुई दोस्तों, 21 हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों ना बात को समझिएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आपका 441 आ जाएगा। ठीक है, 21 का गुणा 21 से करेंगे 441 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम गुणा करते थे तो ये वर्तमान जनसंख्या बताती है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या बताती थी, और इसको गुणा करते थे ये 2 साल बाद वाली जनसंख्या बताती है। ठीक है, अब बात बताइए, 2 साल बाद वाली जनसंख्या बताती थी। ठीक है, अब बताए एक बात बताइए, हम लोगों ने सॉल्व करते थे तो हमें, जो हम लोग सॉल्व करते थे तो हमें 2 साल के बाद ही वाली जनसंख्या ना, तो हम तो 2018 में ना थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, देखिए यानी कि 2 साल के बाद यहाँ पे 2018 में हो गई, यानी कि 2018 में हो गई, यानी कि 2 साल के बाद ये वाली जनसंख्या हो गई। यानी कि हमें ये वाला जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या नहीं दिया है। ठीक है, वर्तमान वाली जनसंख्या नहीं दिया है, हमें 2 साल बाद वाली जनसंख्या दिया है। और कितना दिया है दोस्तों, 54,000 दिया है। कितना दोस्तों, 54,000 दिया है। ठीक है, 54,000 दिया, और इससे कितना गुना ज्यादा है, तो अगर हम इसे कैलकुलेटिंग करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके कितना गुना अधिक है तो हमें एक कटने वाला, इससे यह कटने वाला नहीं है, तो किस प्रकार से करेंगे, अगर नहीं कट रहा होगा तो किस प्रकार से काटेंगे, तो 5400 में ना, 54,000 में 441 से भाग दे देंगे। ठीक है, 441 से भाग दे देंगे, और क्या करेंगे, और 400 से गुणा कर देंगे, और इसे काटेंगे। तो देखिए 54,000 को 400 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 216, और 20 3 जीरो और 5 यानी 5 जीरो मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 5, और 441 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 48,980 मिलेगा। और 48,980 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 48,980 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमें इस वाली संख्या को गुणा करने पे हमें वर्तमान मिलता था, और इस वाली संख्या को गुणा करने पे हमें 2 साल के बाद वाली जनसंख्या मिलती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कॉलोनी की जनसंख्या 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, 54,000 हो गए, जो 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व की कॉलोनी कितनी थी, यानी कि देखिए 2 साल पूर्व की कॉलोनी 400 थी, और 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही होगी तो इतना हो गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत हैं, हम उसमें आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में ना, चलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और एक क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सबसे ये देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी सीएचएसएल के
31/5/2022 को ही पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। और ये प्रश्न आपका ना देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या इतना थी। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 1000 थी। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या इतनी थी। और पहले वर्ष में पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। कितनी दोस्तों? 10% की वृद्धि हुई। और दूसरे वर्ष ना 10% की कमी हो गई। कितनी दोस्तों? 10% की कमी हो गई। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ वृद्धि लगा दिया है और यहाँ पे कमी लगा दी है। 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1/, कितना दोस्तों? 10 होता है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे घटा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर डाल देंगे, यहाँ पे सेकेंड ईयर डालेंगे। कोई बात नहीं, कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। केवल आपको यहाँ से ये वाला एरो का मतलब आप समझ लीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जरूर समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, कॉलोनी की जनसंख्या कितनी भी हो, यानी कि देखिए कॉलोनी की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या यानी कि 10 थी, ठीक है। और 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई यानी कि 10 में एक, यानी 10% की वृद्धि यानी कि 11 हो गई है। 1% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई है तो 11 हो गई। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर भी 10% की कमी हो गई है, तो यानी कि पहले 10 थी, ठीक है, और 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 हो जाएगी। अब इसको गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 99 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि वर्तमान में जो जनसंख्या थी, तो वर्तमान में जनसंख्या थी वो 100 ना होकर कितनी थी दोस्तों? 1000 थी। कितनी दोस्तों? 1000 थी। इससे कितना गुना ज्यादा दोस्तों? तो इससे 10 गुना ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 99 ना होकर 10 गुना ज्यादा होगी, सॉरी 10 गुना ज्यादा नहीं, 10 गुना होगी, तो ये कितना हो जाएगी? 990 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखेगा, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक और अगला क्वेश्चन है, और आपका एसएससी के फेज 10 में 4/8/2022 को पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न बोल रहा है ना कि एक शहर की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 15,000, इसकी वर्तमान जनसंख्या दोस्तों कितने दोस्तों? 15,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन को, इस जो प्रतिशत, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर 5 से कितना दोस्तों? 6 हुआ होगा। फिर सेकेंड ईयर भी 5 से 6 हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष समान वृद्धि से बढ़ा है। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 5×25, ये हो जाएगा दोस्तों 5 अच्छा था के 6×6 = 36 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन बोला है कि 25 न है, ठीक है, 25 न है, कितना है दोस्तों? वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 15,000 है, 15,000 है। 15,000 इससे कितना गुना ज्यादा है? तो देखा जाए तो 15,000 इससे 15 गुना, ये 25 होगा 100, 6, यानी कि 1 कट जाएगा 6 बार में, और ये 2 यानी कि 600 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार से 36 ना होकर इससे 600 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 600 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 के 36 के 6 36 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। 18 3 21 और 2 जीरो लगा देंगे, नीचे 21,600 हो जाएगा। 21,600 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? देखिएगा 21,600 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और मालूम हो चुका होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी की सीपीयू के 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे सेशन का, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ रहा है। कितना दोस्तों? 5% बढ़ रहा है। कितना दोस्तों? 5% बढ़ रहा है। और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो रहा है। कितना दोस्तों? 4% कम हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? 4% कम हो रहा है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि 2 साल बाद, 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? यहाँ पे ये क्वेश्चन कैलकुलेटिंग होने वाला है, कि इसलिए मैं आपको लास्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। 5×5 = 1, यानी कि 5,51,000
51,000 और 55 लाख है, चलिए लिख लेता हूँ 2248, ठीक है। इतना चीज कितना दोस्तों, 2 वर्ष के अंत में इतना जनसंख्या कितनी दोस्तों, 55,000, 5,51,000, सॉरी दोस्तों 55,12,248 थी, ठीक है, 48 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 कितना दोस्तों, 20 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों बढ़ा हुआ है तो बढ़ा वाला एरो लगा लें। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, ठीक है, तो 1/25 होता है। यहाँ पे हम डिक्रीजिंग वाला एरो लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है। अब दोस्तों 5% की वृद्धि, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि हुई है, 20 में 1 की वृद्धि हुई तो 21 हो गई। 25 में 1 की कमी हुई तो कितनी हुई दोस्तों, 25 में 1 की कमी हुई तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 24। अब दोस्तों इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 50 और ये हो जाएगा 500, ठीक है। और 24 का गुना 21 से करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है दोस्तों, 504 मिलेगा। कितना दोस्तों, 504 मिलेगा। और ये बोल रहा है ना, हमें इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू दिया है। कैसे पता चला दोस्तों हमें कि इसका वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सेकंड लाइन में बोला जा रहा है कि ये दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना थी। दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष यही नहीं होगा, दूसरे ये पहले वर्ष है और एक दूसरा वर्ष है, ठीक है। तो देखिए दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में ना 55 लाख, कितने दोस्तों, 55,12,000, ठीक है, 12,248 है, 12,248 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें तो इतना मिला है, तो इससे कितना गुना है दोस्तों, इससे कितना गुना है तो देखा जाएगा तो 10,937 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से 509 होकर इससे 10,937 गुना वर्तमान जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या हुई होगी। और इसे सॉल्व करेंगे और 500 गुना 10,937 से करेंगे तो हमें मिलने वाला है 54 लाख, एक्चुअली दोस्तों 54,68,500 मिलने वाला है, ठीक है। और ये आपका 54,68,500 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ना उसमें एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका मालूम चल गया है। आप इस प्रकार जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।